हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि रिलेटेड है आपका कार की बैटरी से। अब देखिए, बैटरी गाड़ी में जब भी आप नई गाड़ी लेते हैं तो बैटरी का जो परसेंटेज होता है उसके अंदर वो मैक्सिमम लेवल पे होता है। बैटरी बिल्कुल नई होती है तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है। बैटरी जो डिज़ाइन होता है उसका वो कुछ सालों तक चलने के लिए होता है तो आपको दिक्कत नहीं आती है। बट होता क्या है, टाइम टू टाइम बैटरी के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लग जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम नई गाड़ी में भी आ सकती है और ये प्रॉब्लम पुरानी गाड़ी में भी आ सकती है। अब देखिए, इसमें आपको मैं जो चीज़ें बताऊंगा वो कि रिलेटेड है कि आपका कार की बैटरी एकदम से जब ख़त्म हो जाती है तो वो ऐसा क्यों होता है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे पॉइंट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनके बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी में बैटरी डाउन होने की, ये क्यों आती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो कि है, जब भी आप अपनी गाड़ी को ऑफ़ करते हैं, बंद करते हैं, तो आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ लाइट्स हैं जो वो ऑन रह जाती हैं। अब ऑन से मेरा मतलब क्या है, सपोज़ आपने गाड़ी को ऑफ़ करा, कुछ इसमें ऐसी लाइट्स होती हैं जो कि इग्निशन ऑफ़ करने के बाद भी ऑन रह सकती हैं। इसका मैं आपको बताऊंगा अभी। इन लाइटों का आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं, आपकी हेडलाइट जो है वो टर्न ऑन हो जाती है, ठीक है। जब भी आप अपनी गाड़ी की निकाल देते हैं, गाड़ी को ऑफ़ कर देते हैं, तो ये फंक्शन नहीं करती है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें गाड़ी में दी होती हैं जो इग्निशन ऑफ़ करने के बाद भी चल सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूजुअली होता क्या है कि गाड़ी की लाइट्स जो है ना, वो जब भी गाड़ी ऑन रहेगी तो आप उन्हें ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी लाइट कनेक्टेड होती हैं जो कि भाई आपकी गाड़ी जब ऑफ होगी तो तब भी वो ऑन रह सकती हैं। अब देखिए, सपोज़ मैंने देखिए इग्निशन से की निकाल दी है बाहर और इसकी मैंने पार्किंग लाइट जो है ना वो मैंने बंद नहीं करी है। अब देखिए, मैं गाड़ी से जैसे ही बाहर निकलूँगा ना, अब मैं गाड़ी कर दूँगा इसके बाद लॉक। अब जैसे ही लॉक करूँगा ना तो इस चीज़ का आपको पता नहीं चलेगा दिन के टाइम पे खासकर कि आपने कोई लाइट ऑन छोड़ दी है। अब देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पार्किंग लाइट जो है ऑन छूट गई है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे ना तो ये ऑन ही रहेगी। ये गलती अगर आपने कर दी तो आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो ओवर द टाइम क्या होगा, डिप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आप कहीं पर फंस सकते हैं। कहीं आप रास्ते में, हाईवे में, कहीं पर भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके गाड़ी में अगर आप कोई ऐसा सिस्टम अगर आपका लगा है जो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है तो उसका आप स्पेशली ध्यान रखें। गाड़ी टर्न ऑफ करते हुए स्पेशली लाइट्स का आप ध्यान रखें। कई बार हम दिन के टाइम पे भी लाइट्स भूल जाते हैं, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि आपका हिडन पावर ड्रेन्स। अब देखिए, हिडन पावर ड्रेन्स क्या होते हैं, गाड़ी में कुछ ऐसी चीज़ें आप लगाएं आफ्टर मार्केट जो कि आपकी गाड़ी की बैटरी को ड्रेन कर रही हैं। अब देखिए, गाड़ी में जब भी कंपनी से, प्लांट से बन के आती है गाड़ी, तो गाड़ी में जितने भी फीचर्स दिए जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जितनी भी लाइट्स दी जाती है ना, वो कैलिब्रेटेड होती हैं बैटरी के हिसाब से गाड़ी के। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी जितना भी ड्रेन करेगी ना, उस हिसाब से आपके कंपोनेंट्स गाड़ी में लगे होते हैं। उसके अलावा आफ्टर मार्केट जो कि आजकल बहुत चल रहा है, कुछ भी चीज़ अगर आप अपनी गाड़ी में लगाते हैं ना तो वो गाड़ी को प्रॉब्लम देगी ही देगी। अब देखिए, गाड़ी में ओपन करता हूँ। अब देखिए, आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्किड प्लेट। ये स्किड प्लेट में क्या है, ये एम्बियंट लाइट वाली है। इसमें आप देख रहे हैं ये लाइट ग्लो कर रही है। अब देखिए, इग्निशन ऑफ है, कोई भी चाबी नहीं लगी है, तभी भी ये लाइट ऑन है क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्ट हो रखी है। हाँ, ये पावर ज़्यादा नहीं लेती है, ये कंपनी से ही इंस्टॉल कराई गई है, पर फिर भी ये एक एडिशनल पावर ड्रेन का सोर्स है। अब देखिए, प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है, हर एसेसरी ख़राब नहीं होती और हर एसेसरी अच्छी नहीं होती। कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं, जैसे आप डैश कैम लगाएंगे तो डैश कैम बहुत ही नेसेसरी है इंडियन कंडीशन में और वो आपका एक सेफ्टी फीचर है। अब डैश कैम जब आप लगाते हैं तो भाई, अब देखिए, जब वो जितनी भी पावर लेगा ना वो कैलकुलेटेड होती है गाड़ी के बैटरी के हिसाब से, तो उससे गाड़ी की बैटरी में कोई लोड नहीं पड़ेगा और वो थोड़ा सा अमाउंट लेता है। हाँ, अगर आपने सर्विलांस में नहीं लगाई है अपनी गाड़ी तो बात अलग है, पर नॉर्मली डैश कैम बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो ये कोई आपको दिक्कत नहीं देगा। अब इसमें होता क्या है कि कुछ एसेसरीज़ ऐसी होती है, सपोज़ आपने एम्बियंट लाइटिंग लगा दी, ठीक है, गाड़ी में आपने हैवी स्पीकर लगा दिए, तो उससे आपकी दिक्कत क्या होगी गाड़ी में कि गाड़ी में जो है आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने लग जाएगी। अब देखिए, ज़्यादा ड्रेन का प्रॉब्लम क्या है ना, एक तो बैटरी पे लोड पड़ता है। अब बैटरी पे लोड पड़ता है, उसके अलावा होता क्या है कि आपकी बैटरी जो चार्ज होनी चाहिए
अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो वो उससे काफ़ी कम चार्ज होगी। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिप करते हैं ना तो उसके कारण आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। तो इसलिए अगर आप की गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ लगी है, स्टीरियो कुछ भी ऐसा जो आपकी गाड़ी से पावर ड्रेन कर रहा है, तो उसको प्रॉपर्ली चेक करें, या फिर ऐसे एसेसरीज़ ना लगाएं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरलोड आपकी गाड़ी में हो जाए। जैसे कि हेडलाइट्स आपने बहुत ही हाई पावर की लगा दी, तो ऐसी एसेसरी से आपको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोजन या फिर लूज कांटेक्ट। अब देखिए गाड़ी में क्या होता है, ओवर द टाइम जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी में जब बैटरी अपना काम करती है तो ओवर द टाइम उसमें क्या होता है, कोरोजन आ जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना टर्मिनल्स का, उससे प्रॉपरली जो है आपकी जो पावर है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी ना कि आपकी गाड़ी को जैसा काम करना चाहिए बैटरी को, वो वैसा नहीं करेगी, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आप अपनी गाड़ी का प्रॉपरली इंस्पेक्शन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। उसमें देखें आप कि अगर आपको थोड़ा सा भी पाउडर नज़र आ रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो वहाँ पर आप उसको क्लीन करें ब्रश के साथ प्रॉपरली, और उसको हमेशा साफ़ रखें। कोई पॉइंट अगर आपका लूज़ हो गया है बैटरी का, तो उसको भी आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, हिला के चेक करें आप कि भाई अगर वो वायर अगर लूज़ है तो उसको प्रॉपरली कस दें, और या फिर आप मैकेनिक को दिखा सकते हैं। तो अगर वो प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो की है, भैया कई लोग क्या होता है उनके घर में मल्टीपल गाड़ियाँ होती हैं, तो होता क्या है एक टाइम पे वो एक गाड़ी चलाते हैं, दूसरी गाड़ी काफ़ी टाइम के लिए खड़ी रह जाती है, या फिर अगर आप बाहर कहीं ट्रिप पे गए हैं तो वो भी गाड़ी काफ़ी टाइम के लिए खड़ी हो जाती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए जब भी गाड़ी आपकी लंबे टाइम के लिए खड़ी रहेगी ना, हमारा सोचना ये है कि भाई गाड़ी में जो बैटरी है वो एज़ इट इज़ रहेगी। अगर फुल चार्ज है तो फुल चार्ज रहेगी 1 महीने तक, 1 हफ्ते तक। ऐसा नहीं होता है, बैटरी डिप्लीट होना स्टार्ट कर देती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि बैटरी डिप्लीट क्यों होती है। अब भाई इसके पीछे जो कारण आता है वो आता है पैरासिटिक ड्रेन का। अब जिन लोगों को पैरासिटिक ड्रेन नहीं पता, जल्दी मैं बता दूं मैं आपको कि पैरासिटिक ड्रेन क्या होता है। आपकी गाड़ी जब लंबे टाइम तक खड़ी रहती है, धीरे धीरे उसमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो विदाउट इग्निशन भी आपके चल रहे होते हैं, तो वो धीरे धीरे बैटरी को चूसना स्टार्ट कर देते हैं। ओवर द टाइमिंग जब तक उन्हें एनर्जी मिलती रहेगी वो बैटरी कंज्यूम करते रहेंगे, और बैटरी धीरे 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 आपका डिप्लीट होने लग जाएगी। डिपेंड करता है वो कंपोनेंट कितनी पावर ड्रेन कर रहा है, तो उसे बोलते हैं पैरासिटिक ड्रेन। और ये बहुत डेंजरस होता है गाड़ी के लिए जब आपकी गाड़ी लंबे टाइम के लिए खड़ी रहती है। तो अगर आपकी गाड़ी लंबे टाइम तक खड़ी है तो कुछ टाइम बाद आप उसको ऑन करें, किसी को बोल दें कि भाई गाड़ी को, अगर फैमिली में कोई बंदा है तो उसे बोलेंगे गाड़ी को ऑन कर देने बीच बीच में, जिससे ये दिक्कत आपकी अवॉइड हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है आपका अल्टरनेटर से रिलेटेड। अब देखिए अल्टरनेटर का काम क्या होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अल्टरनेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बैटरी की पावर ट्रांसफ़र करने के लिए गाड़ी में। अब देखिए अल्टरनेटर अगर आपका ख़राब होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बैटरी जो है अगर आपकी ठीक भी होगी ना तो प्रॉपरली जो है आपका करंट पास नहीं करेगी, दिक्कत बढ़ जाएगी टाइम के साथ। तो अगर आपका अल्टरनेटर ख़राब है तो इसको आप एक मैकेनिक से चेक करा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो पावर ड्रेन कर रही है, गाड़ी आपकी नहीं है, बैटरी भी ओके है, तब भी अगर आपके गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है वीक बैटरी की, तो आप अल्टरनेटर अपना चेक ज़रूर करवाएं। अब ये तो सारे पॉइंट्स थे जो कि आपका रिलेटेड थे, आपकी बैटरी कैसे कम हो रही है, जो कि गाड़ी में चीज़ें हैं। अब एक होता है जिसके लिए बैटरी खुद भी जिम्मेदार होती है, जब बैटरी पुरानी हो जाती है। अब देखिए गाड़ी में जब भी बैटरी दी होती है ना तो उसका एक लाइफ स्पैन होता है, हर चीज़ का लाइफ स्पैन होता है, बैटरी का भी लाइफ स्पैन होता है। धीरे धीरे इसके सेल्स कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, ये चार्जिंग उतना अच्छे से होल्ड नहीं करती है और धीरे धीरे वीक पड़ने लग जाती है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, गाड़ी की जो बैटरी की लाइफ होती है ना यूजुअली वो 3 से 5 साल की कंपनी जो है क्लेम करती है। उसके ऊपर भी बैटरी लाइफ चलती है, अगर गाड़ी को कोई प्रॉपरली चलाए, कोई भी उस पर प्रॉब्लम नहीं है तो बैटरी लाइफ 7 से 8 साल तक भी चल जाती हैं। पर उनका जो परफॉर्मेंस होता है ना, वो जो नई बैटरी का होता है, जब वो नई होती है तो वैसा नहीं रह जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो टाइम टू टाइम बैटरी को चेक करते रहें। आप किसी मैकेनिक से चेक करा सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप घर पे भी चेक कर सकते हैं। तो बैटरी की लाइफ जो है आपको 3 से 5 साल, जैसे ही आपके 3 साल गाड़ी के कवर जाते हो तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम कर रही है बैटरी, तो सबसे पहले आप बैटरी को चेक करवाएं मैकेनिक से कि इसकी हेल्थ कैसी है। अगर बैटरी रिटेन नहीं कर रही है चार्ज तो बैटरी को रिप्लेस करा दें, क्योंकि गाड़ी में जो मेन फंक्शनिंग है वो बैटरी की है। अगर आपकी बैटरी नहीं चल रही है तो आप इग्निशन ऑन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करें, बैटरी को टाइम टू टाइम चेक ज़रूर कराएं। तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फैक्टर्स बोल सकते हैं आप जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी गाड़ी की वीक बैटरी के लिए, बैटरी ड्रेन करने के लिए।
तो इन फैक्टर्स का आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। स्पेशली ध्यान रखिए इन चीज़ों का। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर करने में मुझे अच्छा लगेगा। अपना ओपिनियन भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ श्रीदेश व्लॉग्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।